पश्चिम बंगाल देश का एक ऐसा संवेदनशील प्रदेश जिसका 2200 किलोमीटर का बॉर्डर बांग्लादेश से लगता है। वहां पिछले 15 सालों से टीएमसी की सरकार है, जिसकी अगुवाई ममता बनर्जी कर रही हैं और चौथी बार सत्ता हासिल करने के लिए एक बार फिर से वो पूरी ताकत से जुट गई हैं। पूरे देश की नजरें पश्चिम बंगाल के आगामी विधानसभा चुनाव पर टिक गई है। लेकिन हैरान करने वाली बात है कि जो ममता पूरे शासन के दौरान तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, ये बीजेपी के आरोप है। वो मुसलमानों को खुश करने में लगी रहती हैं। वो ममता चुनाव आते ही मंदिरों का दौरा कैसे करने लगती हैं और हिंदुओं को गुमराह करने का कोई मौका क्यों नहीं छोड़ती हैं। इसी कड़ी में ममता बनर्जी कूच बिहार के मदन मोहन मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की, आरती की, घंटी बजाई और हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ी रही। वाकई में ये राजनीति बड़ी अजीब चीज है, जो इंसान को कुर्सी के लिए एक झटके में बदल देता है, और ममता बनर्जी इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। पश्चिम बंगाल में सत्ता हथियाने के लिए हिंदुओं के साथ लगातार धोखा हो रहा है और 5 साल हिंदुओं का शोषण होता है, उसके साथ अत्याचार होता है, और जैसे ही चुनाव का बिगुल बजता है, वैसे ही टीएमसी खुद को हिंदुओं का सबसे बड़ा मसीहा बताने में पूरी ताकत से लग जाती है। ये तमाम आरोप टीएमसी के विपक्ष में जितनी भी पार्टियां हैं, खासकर बीजेपी, वो लगा रही है। और इस बार फिर से अब चुनाव जब नजदीक हैं, तो ममता का मंदिर दौरा शुरू हो गया है। ठीक उसी तरह जैसे लोकसभा चुनाव आते राहुल गांधी कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन लेते हैं, तेजस्वी यादव मंदिर जाने लगते हैं और ममता बनर्जी भी मंदिर में घंटी बजाने लगती है। नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल कार्यक्रम टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। आज के टर्निंग पॉइंट में आपको बताएंगे कैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही ममता बनर्जी की एक और रणनीति पूरी तरह से नजर आने लगी है। कैसे वो हिंदुओं को एक तरह से बरगलाने लगी हैं और कैसे बंगाल चुनाव का सियासी पारा उफान मारने लगा है और उस पर पीएम मोदी ने क्या तड़का लगाई है। इस पूरे वीडियो में आपको पूरी कहानी बताएंगे। वीडियो बहुत शानदार होगी, लास्ट तक जुड़े रहिएगा। चुनाव आते ममता बनर्जी ने बदला रूप। पश्चिम बंगाल में टीएमसी का खेला शुरू। सीएम ममता करने लगी मंदिरों का दौरा। अब की बार बंगाल में सबसे रोमांचक चुनाव। पश्चिम बंगाल, जहां सीमा की सुरक्षा से लेकर राजनीतिक समीकरण तक हर मुद्दे राष्ट्रीय चर्चाओं के केंद्र में होते हैं, यहां ममता बनर्जी ने अब चौथी बार सत्ता हासिल करने की कवायद शुरू कर दी है। चुनावी मौसम शुरू होते ही हर राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से जनता को लुभाने निकल पड़ा है और इस बार भी कुछ वैसा ही माहौल देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में वोट बैंक की अहम भूमिका रहती है और इसी संदर्भ में तुष्टीकरण की बहस भी बार बार उठती है। विरोधी दल कहते हैं कि सामान्य दिनों में जिस तरीके की राजनीतिक प्राथमिकताएं दिखाई जाती हैं, चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक चेहरे बदलने लगते हैं और इसी वजह से कई सवाल उठ खड़े होते हैं। यही कारण है कि इस बार फिर चुनावी माहौल में मंदिरों, धर्मस्थलों और आस्था से जुड़े कार्यक्रमों की अचानक बढ़ती आवृत्ति ने राजनीतिक बहसों को और तेज कर दिया है। चुनावी दौड़ में इसी कड़ी के भीतर सीएम ममता बनर्जी का कूच बिहार के मदन मोहन मंदिर जाना सुर्खियों का विषय बन गया, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की, आरती की, पूरे विधि विधान से एक हिंदू की तरह उन्होंने दर्शन पूजन किया। एक बार तस्वीरें देखिए। একটু মাথাটা সরিয়ে দেন। এই দাদা, এই দাদা, পিছু মাথাটা পিছু। चुनावी मौसम में नेताओं की ऐसी धार्मिक सक्रियता कोई नई बात नहीं है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, परंतु पश्चिम बंगाल की राजनीति में इसका महत्व थोड़ा अलग माना जाता है, क्योंकि यहां धार्मिक ध्रुवीकरण के आरोप सालों से चुनावी चर्चाओं के केंद्र में रहे हैं। आलोचक इसे एक रणनीति बताते हैं और कहते हैं कि राजनीतिक दल जनता के बीच अपनी छवि को परिस्थिति के मुताबिक ढालने की कोशिश करते हैं, कभी एक समुदाय को विशेष संदेश देने का प्रयास, कभी दूसरे को। यही वजह है कि जब सामान्य दिनों में प्राथमिकताएं किसी दिशा में दिखाई देती हैं और चुनावी महीने में धार्मिक कार्यक्रम अचानक बढ़ने लगते हैं, तो ये ममता बनर्जी को पूरी तरह से फंसा देता है और विपक्ष के पास एक मौका बनता है कि वो इसे चुनावी स्टंट करार दें।
बंगाल में यह तस्वीर और भी जटिल है, क्योंकि यहाँ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक प्रभावों का टकराव भी मानी जाती है। विरोधी इस बात पर जोर देते हैं कि हर चुनाव से पहले राजनीतिक स्वर बदल जाते हैं, खासकर ममता के मुद्दे बदलने लगते हैं और आस्था का प्रदर्शन चुनावी विमर्श का हिस्सा बन जाता है। वहीं सत्ता पक्ष इस तरह के आरोपों को खारिज करता आया है और इसे अपनी परंपरा और सांस्कृतिक जुड़ाव बताता है। परंतु सच्चाई ये है कि हर चुनाव में बंगाल की राजनीति बेहद आक्रामक, बेहद भावनात्मक और बेहद संवेदनशील माहौल में प्रवेश करती है। और इस बार भी अपवाद नहीं है। मंदिरों के दौरे हों, रोड शो हो या समुदाय विशेष के बीच रैलियां, हर कदम चुनावी रणनीति का हिस्सा माना जाता है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते हैं, ये मुकाबला और तीखा और ज्यादा खतरनाक होता है और उसी के साथ बढ़ती है चुनावी चर्चा, बहस और पता चल जाता है कि चुनावी जो दल हैं उनकी असली मंशा क्या है या फिर वो सचमुच जनजोड़ और सांस्कृतिक संवाद का प्रयास कर रहे हैं। जो भी हो, बंगाल के इस चुनावी मौसम ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि राजनीति में समय के हिसाब से बदलती चालें ही चुनावी दिशा तय करती हैं और जनता ही अंत में इसका फैसला करती है। ममता बनर्जी का मंदिर जाना इस तरीके से एक बार फिर से कटघरे में है, क्योंकि हर बार चुनाव से पहले वो मंदिर जाती हैं। बाकी तमाम समय वो क्या करती हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम आपको एक बार फिर से उस पूरी कहानी से रूबरू कराते हैं। खुलकर तुष्टीकरण करती है ममता बनर्जी। एसआईआर के दौरान ममता का रवैया देखने को ही मिला था, जब उन्होंने खुलकर बांग्लादेशी घुसपैठियों का समर्थन किया था, चुनाव आयोग को धमकी दी थी, चुनाव आयोग का विरोध किया था, हिंदू त्योहारों पर बयानबाजी, ईद पर हिंदुओं को धमकी, घुसपैठियों के समर्थन में बयान और बंगाल की बदलती डेमोग्राफी, ये सब बताती है कि ममता बनर्जी की असली सियासत क्या है। फिर बीजेपी का यह कहना कि ममता के चलते ही बंगाल में हिंदुओं को डरकर रहना पड़ता है, ऐसे कई आरोप ममता बनर्जी पर लगते हैं। हालांकि ममता समय समय पर हिंदू भी बन जाती हैं, ऐसा बीजेपी कहती है, और जैसे ही चुनाव का समय आता है वो समय देखकर चाल बदलती हैं। चुनाव के दौरान हिंदुओं की मौत, हिंदू महिलाओं के साथ दुष्कर्म, शाहजहां शेख जैसे गुंडों का समर्थन, ये तमाम बातें टीएमसी को घेरती है और असली सियासत को बेनकाब करती है। ममता बनर्जी पर सवाल खड़े होते हैं, टीएमसी पर सवाल खड़े होते हैं और पश्चिम बंगाल का चुनाव एक तरह से एक भीषण युद्ध बन जाता है। हर बार चुनाव के समय दंगे होते हैं, हर बार चुनाव के समय हिंसा होती है, लेकिन उसके केंद्र में ममता ही रहती है। लेकिन उस तरीके से पश्चिम बंगाल में कभी शांति देखने को नहीं मिलती है जब भी चुनाव होते हैं। इसलिए बीजेपी मांग करती है कि चुनाव के दौरान केंद्रीय बलों की तैनाती हो, बीएसएफ की तैनाती हो, ताकि ममता के जितने भी लोग हैं अगर वो मनमानी करना चाहें तो वो मनमानी नहीं कर पाए, जो अक्सर देखने को मिलता है। पीएम मोदी का ऐलान, बंगाल में खिलेगा कमल। एक और ममता है तो दूसरी ओर बीजेपी। बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई। ये बैठक संसद भवन परिसर में की गई। इस मीटिंग का नेतृत्व देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने किया और पीएम मोदी ने बिहार के बाद अब बंगाल को लेकर भी नेताओं को जीत का मंत्र दिया। पीएम ने साफ कहा, अब बिहार के बाद बंगाल की बारी है। गंगा बिहार से बंगाल जाती है, इसलिए बंगाल में भी जीत का झंडा फहराना है। बैठक में पीएम मोदी ने सांसदों को आगाह किया कि पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 के लिए अभी से तैयारी शुरू करनी होगी। उन्होंने कहा कि बिहार की जीत ने एनडीए की ऊर्जा को दोगुना कर दिया है और अब बंगाल में भी परिवर्तन की लहर तेज करनी है। उन्होंने बिहार के बाद बंगाल में बीजेपी की बारी इस बार जीत का दावा किया है। उन्होंने सभी एनडीए सांसदों से कहा कि बड़ी जीत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। उनका निर्देश है कि तमाम सांसद अपने अपने संसदीय इलाकों में जाएं, अधिक सक्रिय रहें, जमीनी मुद्दों पर फोकस करें और केंद्र सरकार की योजनाओं को प्रभावी तरीके से लोगों तक पहुंचाने में मदद करें। इससे पहले भी पीएम मोदी ने दिल्ली में बंगाल के तमाम बीजेपी सांसदों से मुलाकात की थी और जीत की रणनीति बनाई थी। यानी पीएम का पूरा फोकस बंगाल पर है और इस बार वो बंगाल में कमल खिलाने को लेकर मन बना चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार बंगाल की तैयारियों में जुटे हैं। बंगाल बीजेपी के कई नेता लगातार दिल्ली में पीएम मोदी से मिल रहे हैं, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, सुकांता मजूमदार हो, और इस बार बीजेपी की तैयारी पूरी है। पार्टी चाह रही है कि जो वोट उसे लोकसभा चुनाव में हासिल हुए, हालांकि वो सीटों में तब्दील नहीं हो पाया, लेकिन उसी तरीके की लड़ाई देखने को मिली और ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण के आरोप साबित हो गए तो पश्चिम बंगाल में इस बार बीजेपी के लिए मौका हो सकता है। हालांकि ये इतना आसान नहीं है, इसलिए पीएम मोदी से लेकर तमाम बड़े नेता इस बार बंगाल में कमल खिलाने को लेकर पूरी तैयारी में लगे हैं। आपको क्या लगता है, क्या बंगाल में पहली बार कमल खिलेगा? क्या ममता का किला ध्वस्त होगा और ममता को करारी हार मिलेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय
जरूर दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने आप पर आप भी पैनी नजर रखिए। और फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।